बसंत पंचमी के पावन पर्व पर प्रयागराज के संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर शुक्रवार सुबह से ही बसंत पंचमी स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों का जनसैलाब त्रिवेणी संगम तट पहुंचा। बता दें कि अगले 4 दिनों में 3.5 करोड़ भक्तों का प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर शाम 4 बजे तक 3 करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। यह विशाल जनसमूह आस्था और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव से स्नान करने पहुंचे। बसंत पंचमी पर्व पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान किया। वहीं भोर ब्रह्म मुहूर्त में पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में शिष्यों और साधु संत संगम नोच पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने घंटा घड़ियाल की गूंज और गंगा मैया के जयकारों के बीच डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं ने खुले कंठ से माघ मेले की व्यवस्थाओं के लिए मोदी एवं योगी सरकार की तारीफ की। इधर सुरक्षा के मद्देनजर मेले में पुलिस, पीएसी, RAF, BDS, UPATS के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसी तैनात है, जो माघ मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। साथ ही CCTV और ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। तीर्थराज का महत्व अनादिकाल से अब तक चला रहा है और यहाँ जनता की उपस्थिति, उनकी भक्ति, श्रद्धा, प्रबलता का दृढ़ है। आज बसंत पंचमी का जो तीसरा वैसे चौथा स्नान है। इस स्नान में व्यक्ति स्नान कर रहे हैं, सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, बीज मंत्रों का जप कर रहे हैं और उनके जीवन में नकारात्मकता का, अंधकार, अविद्या का उन्मूलन होता है और सरस्वती की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए भक्तों से पूछते यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। मैडम, ये प्रशासन के द्वारा मेला क्षेत्र में क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन के द्वारा तो मेला क्षेत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ भी आप जिससे भी पूछे सब यही कहेंगे कि माननीय मोदी जी, योगी जी को भी हमारी भी उम्र लग जाए, और मैं भी यही कहती हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी को हमारी भी उम्र लग जाए। इतनी सुंदर भव्य व्यवस्था, जो भी आ रहे हैं पैदल चल रहे हैं, लेकिन मुस्कान है कि क्या व्यवस्था है। जगह जगह पे भंडारा हो रहा है, जगह जगह पे पानी वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का भी करूँगी। और आज भी मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की सह सचिव वंदना तिवारी, आज मेरी सासू माँ का पुण्यतिथि थी। मैंने भी अपने शिविर में भंडारा किया, उनका पूजन अर्चन किया, कम्बल बांटा। तो ये सब हमारे नए युवा को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ को अपनाएं और आने वाली पीढ़ी, हम लोगों को भी पता है, ऐसे ही वो करें, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, है ना। तो हम लोगों का IMCTF की तरफ से हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं और बच्चों को अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि हमें अगर अच्छा जीवन चाहिए तो प्रकृति को बचाना है, और कम से कम अपने जन्मदिन पर और शादी की वर्षगांठ पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। और यही हम सबसे, आप लोगों से भी कहेंगे कि जन्मदिन पर और शादी की वर्षगांठ पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, और उसको लगा के छोड़े नहीं, उसको पुष्पित, पल्लवित और सिंचित करती रहें। प्रयागराज ब्यूरो रमेश त्रिपाठी के साथ डॉक्टर सुमित सेंद्राम, MP न्यूज़ लाइव।